नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर, जिसने अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सूबा सिंध के टैलेंट को, सूबा सिंध के काबिल तरीन नौजवानों को मेरिट पर जो है सरकारी मुलाजमतें फ़राहम करना था। यानी उन्हें DSP, उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर, उन्हें लेक्चरार या उन्हें दूसरी तमाम पुरकशिश सरकारी मुलाजमतें जो है वो उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत की बिना पर जो है वो फ़राहम करना था। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये इदारा इस वक्त सरकारी नौकरियां फ़रोख्त करने वाला एक इदारा बन गया है। अब इस इदारे के ज़रिए जो है कोई भी DSP बन सकता है, कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। 7 करोड़ रुपए आप अदा करें, आप कल जो है वो DSP बन सकते हैं, आप कल असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। चाहे आपकी तालीमी काबिलियत उस ओहदे के लिए मौजू है या नहीं, आप उस ओहदे को क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, आप चोर हैं, डाकू हैं, आप सज़ा याफ्ता हैं, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास 7 करोड़ रुपए हैं तो आप सिंध में असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं, आप सिंध में DSP भी बन सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप लेक्चरार बन सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत 60 लाख रुपए है। 60 लाख रुपए आप अदा करें, आपको चुटकी बजाकर जो है वो ASI भर्ती कर दिया जाएगा। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कारनामे। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताज़ा तरीन कारनामे से मुतालिक। पहले आप सुने इमदाद सोमरो की ये चौंका देने वाली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये बुनियादी तौर पे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा है, ये एक आइनी इदारा है जिसके क़याम का मकसद ये था कि वो लायक जो बच्चे हैं, जो लायक नौजवान हैं, जो मेरिट पे यकीन रखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो इस पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पर अपने मेरिट पर सिलेक्ट होकर आएँ और कौम व मुल्क की आवाम की खिदमत करें और अपनी फैमिली को भी ज़ाहिर है आगे ले जाएं कि जब वो अच्छे ओहदे पे आएंगे। और ये एक ही दरवाज़ा बच्चा था कि जो गरीबों के बच्चे, मेरे आपके बच्चे, वो कमीशन पास करके अपनी मेहनत पे, अपनी बलबूते पे DSP, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कार, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मतलब लातहदाद। सबसे अच्छा काम ये हुआ था कि कानून साजी हुई थी कि ग्रेड 11 और उससे ऊपर के जितनी भी पोजीशन है वो सारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। इससे हम सब बड़े खुश हुए थे कि जब ये होगा तो गरीबों के बच्चे आगे आएंगे, रिश्वत का, सिफारिश का दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि कमीशन बहुत से नामवर लोगों के पे मुश्तमिल बनाई जाती है, जिनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड जज साहबान होते हैं और बड़ी अच्छी शोहरत रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। हम ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ अगर गुज़श्ता 15 साल की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी को देखें तो कई अलमनाक और चौंका देने वाली बातें सामने आती हैं। इसी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन था एक, उनका नाम था सलीम भौर। ये सलीम भौर साहब भाई हैं सगे, ये नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे और ये भाई हैं मंजूर कादर काका। जी हाँ, बदनाम ज़माना मंजूर कादर काका के भाई हैं जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले थे। इनको इनके भाई की वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। तो इन्होंने लूट मार, सिफारिश और बदकिरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद इसी पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ अच्छे किरदार भी आए। जनाब आगा रफ़ीक साहब भी आए थोड़े अरसे के लिए। हालांकि उनकी आसिफ जरदारी साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने उस दोस्ती की परवाह नहीं की और अपना कमीशन का ओहदा छोड़ दिया था। फिर माजी करीब में नूर अहमद जादवानी साहब भी आए। उन पर तनकीद भी बड़ी हुई कि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को मुलाजमतें दी हैं, छोटी मोटी मुलाजमतें यकीनन उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को दी,
लेकिन आज के दौर का ये जो आज मतलब आज से 2-3 साल पहले के दौर का पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं तो नूर मोहम्मद जादमानी साहब का दौर एक बहुत बेहतर नज़र आता है। हमने करीब से मुशाहिदा किया था, उन पर तनकीद भी की थी कि उनके दौर में 50, 60, 70 किसी मामलात में 80% तक भी मेरिट था। लेकिन असल बात मेरिट की छोटे मोटे ओहदों पे नहीं होती। असल बात मेरिट की होती है ये जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, CCE जिसको कहते हैं या जिसको मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता है। मरकज़ में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इम्तिहान लेती है और सूबे लेवल पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारी बदकिस्मती है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मामलात बिल्कुल साफ, शफाफ और स्मूथ हैं। ये जो CCE है ये सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध का मुस्तकबिल का तयन करती है कि कौन लोग होंगे कि ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में सिंध की बाग थोड़ संभालेंगे। हमें चाहे वो अच्छे लगें या अच्छे ना लगें, लेकिन मेरा आपका इस सिंध सूबे में रहने वाले अवाम का मुस्तकबिल उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप घर से निकलते ही आपको जिन मामलात की ज़रूरत पड़ती है उन मामलात के वो मामले इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आपको दुकानदार ने कोई चीज़ महंगी दे दी, आप किसी गाड़ी वाले ने किराया ज़्यादा ले लिया, आपके साथ अमन अमान का मसला है, आपको कोई फूड डिपार्टमेंट में काम है। गर्ज ये है, इसका हासिल मतलब यह है कि ज़िंदगी के गुजारने के सारा जो मामलात हैं वो 100% से ज़्यादा 100% तो सियासत पे रखते हैं, लेकिन सियासत के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पे भी रखते हैं। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ और मेरी जो कैलकुलेशन ये है कि गुज़श्ता 15 साल में सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होकर आई है, 90% वो ब्यूरोक्रेसी या तो सिफारिश पे आई है या वो पैसे देकर आए हैं। अब इस तरह के जो सिफारिशी और पैसे देकर आने वाले हैं वो इस कौम और इस मुल्क और इस गरीब आवाम का क्या असर करेंगे, क्योंकि वो आए पैसे कमाने हैं, वो तो मेला लूटने आए हैं। सबसे पहले तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और उसमें अवाम की चमड़ी उधेड़ देते हैं। तो इस गुज़श्ता ज़्यादा दूर नहीं, इस गुज़श्ता 15 साल की जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान, ख़ास तौर पे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं, जिनमें या तो करोड़पति हैं उन्होंने सीटें खरीदी हैं या वो सारे वडेरों के पीपल्स पार्टी के MNA MPA वज़ीरों मुशीरों के भाई भांजे हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गुज़श्ता 15 साल की जितनी भी CC के इम्तिहान हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। जो साहिबान बैठे हुए हैं उसमें तो पास तो ऐसे जिनको 2 लाइनें लिखनी नहीं आती, लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, सिंध के सोशल फैब्रिक को तबाह कर रहे हैं, सिंधियों के लिए बुरा नाम कमा रहे हैं कि सिंधी जो होता है वो करप्शन के ज़रिए रिश्वत देकर मुलाजमत लेता है, उसके बाद वो बुराई के और सारे कामों के रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। ताज़ा तरीन वारदात जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है वो प्राइवेट सेक्रेटरी के इम्तिहान है। उसमें कवायद और ज़वाबत का ख्याल नहीं रखा गया। कमेटी का हेड मालिक गौरी साहब जो आजकल चेयरमैन वसीम के बड़े करीब हैं उनको रखा गया। मालिक गौरी साहब ने 7 बंदे सेलेक्ट किए हैं, 7 सीटें थी। तो उनमें एक सलेमान डायरी साहब हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काम करता है प्राइवेट, जो उसने सलेमान डायरी ने पेपर खुद तरतीब दिया, खुद एग्जाम में बैठा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इलीगल है, गैर कानूनी है और कमीशन में किसी प्राइवेट बंदे के बैठना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो सलेमान डायरी उम्मीदवार था। एक फेडरल कास्त्रो इमदाद काजी है। ये इमदाद काजी साहब कहते हैं कि कोई बहुत बड़े कामरेड हैं, वो फेडरल कास्त्रो से बहुत मुतासर हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम कास्त्रो इमदाद काजी, मतलब इमदाद काजी उनके वालिद का नाम है और कास्त्रो वो खुद है। तो ये जो लोकल कास्त्रो है, प्राइवेट सेक्रेटरी की जो सीट है उसकी जो बुनियादी शर्त है कि उसको शॉर्ट हैंड और टाइप आनी चाहिए। तो ये कास्त्रो इमदाद काजी जो कामरेड इमदाद काजी के बेटे हैं उनको शॉर्ट हैंड टाइप आती ही नहीं है। सलेमान डायरी साहब को नहीं आती। 7 के 7 जो कामयाब उम्मीदवार हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मीडिया पे आकर अपनी शॉर्ट हैंड का हुनर साबित कर दे और उनके पास जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं और ये साबित करते हैं कि वो डिग्रियां उनके पास असली हैं और वो इस सीट के एलिजिबल हैं, सोशल मीडिया पे आ जाएं, कन्वेंशनल मीडिया पे आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं,
तो हम सरेआम उनसे माफ़ी भी लेंगे, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं अपने सहाफ़त के हक़ से भी दस्तबरदार हो जाऊँगा। उसके बाद एक इंस्पेक्टर हैं वसीम जरवार, इन्होंने मुबैना तौर पर पहले भी सीट जो है पैसों पे ख़रीदी थी, और अब ये जो सीट है प्राइवेट सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी पैसों पे ख़रीदी है। मुबैना तौर पर एक एक सीट 1-1 करोड़ पे एजेंटों के ज़रिए बेची गई है। एजेंट मशहूर मारूफ है। अब तो हालत यह है कि आप कासिमाबाद में जाएंगे तो पकौड़े वाले की दुकान, गाड़ियों के शोरूम, किराए पे घर देने वाले एजेंट, इस तरह के लोग सरेआम पब्लिक सर्विस कमीशन की मंडी खोल के बैठे हुए। सिंध हाई कोर्ट के अल्फाज में पब्लिक सर्विस कमीशन एक आइनी इदारा और एक मेरिट पे नौजवानों को पास करने वाला इदारा तो है, लेकिन मुझे सिंध हाई कोर्ट के एक वर्ड्स याद आ रहे हैं जिसमें उसने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को मंडी बना दिया गया। नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो, जो कि पहले ही जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का गुनाह आलूद चेहरा जो है वो एक तकरीब में जो है बेनकाब कर चुके हैं। और चेहरा बेनकाब करने पर या खुद पूरे के पूरे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बेलिबास करने पर जो है वो उन्हें बहुत ही सख्त किस्म की सज़ा जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की जानिब से जो है वो दी जा रही है। बजाय इमदाद सोमरो के उस कारनामे पर जो है खुद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर वसीम को, उनके अरकान को जो है हाथ बांध कर उनके सामने जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए था, अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए था, और ख़ुद सिंध हुकूमत को जो है इतने चौंका देने वाली इंकिशाफ पर, जो कि सैकड़ों हज़ारों लोगों की मौजूदगी में जो है एक तकरीब में ख़ुद इमदाद सोमरो ने जो है वो इंकिशाफात किए थे, उस पर ख़ुद सिंध हुकूमत को जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। फौरी तौर पर एक जुडिशल कमीशन बनानी चाहिए थी ताकि इस मामले की तहकीकात हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और जब तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल ना होती उस वक्त तक जो है ख़ुद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर वसीम को और दूसरे उनके सेक्रेटरी को, उनके अहदेदारों को जो है वो उनके अहदों से अलग कर देना चाहिए था, ताकि इंक्वायरी पर वो किसी भी तरह से असर अंदाज ना हो सके। लेकिन मुझे इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सारे मामले में जो है सिंध हुकूमत ने इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सिंध हुकूमत ने जो है मुजरिमाना गफलत और लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। उन्होंने जो है एक तरीके से अपने इन माफियाज को जो है सहारा दिया, इस माफिया को सहारा दिया, बजाय इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के एक तरीके से हमें इस पूरे मामले में जो है वो सिंध हुकूमत जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की पुश पर जो है वो चट्टान की तरफ से खड़ी दिखाई दी, जिसका ज़िंदा सबूत आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है सिंध के वज़ीर आला जो है ख़ुद मिस्टर वसीम को ना जाने उनके कौन से कारनामे पर जो है ये एजाज़ दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो कि इस वक्त माफिया बन चुकी है और तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमतें जो हैं ये फ़रोग़ कर रहे हैं, इस गोरख धंधे में जो है सिर्फ चेयरमैन और उनके अराकीन, उनके मेंबरान ही मुलविस नहीं है। इस बहती गंगा में वही सिर्फ अपने हाथ नहीं धो रहे हैं, बल्कि लग ये रहा है कि इस बहती गंगा में पूरी की पूरी सिंध हुकूमत जो है बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हाई कमान भी जो है वो इसमें मुलविस है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ करोड़ों का नहीं बल्कि ये अरबों का खेल है। हर दफ़ा जो है ये 100-150 के करीब मुलाजमतें आती हैं और 100-150 के करीब मुलाजमतें ये फ़रोग़ करते हैं, जिसकी कीमत मैंने बता दी कि मामूली से मामूली कीमत भी जो है वो 7 करोड़ रुपए है डीएसपी की और असिस्टेंट कमिश्नर की। और हर साल डीएसपी भी कोई 50-60 भर्ती होते हैं और हर साल जो है असिस्टेंट कमिश्नर भी इतनी ही तादाद में भर्ती होते हैं, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो तो हज़ारों की तादाद में भर्ती होते हैं। यही हाल लेक्चरार का है, यही हाल जो है दूसरे यानी एक्साइज के
डिपार्टमेंट हो या केएमसी का डिपार्टमेंट हो, एमटीओ की अपार्टमेंट हो या ईटीओ की अपार्टमेंट हो, वो तमाम के तमाम जो है इसी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहे हैं। और यहाँ पर पैसे के बगैर किसी का बाप भी जो है वो मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितनी ही सिफारिशें क्यों ना हो। कोई एक उम्मीदवार भी जो है वो मेरिट पर नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका इस मौजूदा ढांचे के होते हुए। जो मौजूदा चेयरमैन है और उनके जो मौजूदा मेंबरान हैं, इसके होते हुए कोई एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि ये कह सके कि उन्होंने कोई एक डेला भी नहीं दिया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जो है वो ये ओहदा, ये मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत को जो है वो इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो इसमें हमें बराबर की शरीक नज़र आ रही है। और ख़ुद सिंध हाई कोर्ट ने भी अपने तौर पर कोई कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं की। पूरे के पूरे सूबा सिंध का मामला है कि सिंध की सारी सरकारी मशीनरी इस वक्त जो है वो करप्ट हो चुकी है। जब आप एक डीएसपी भर्ती होने के लिए 7 करोड़ देता है, एक असिस्टेंट कमिश्नर अगर 7 करोड़ दे के असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होता है तो वो क्या इंसाफ करेगा? वो डीएसपी क्या लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा? ज़ाहिर है जो 7 करोड़ देकर आया तो वो 70 करोड़ जो है वो कमाने की कोशिश करेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो एक कारोबार बना दिया है इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इन हरामखोर जो चेयरमैन है, इन आरामखोर जो उनके अराकीन हैं, मेंबरान हैं, उनकी वजह से, उनका जो सेक्रेटरी है, इनकी करप्शन की वजह से जो है कि पूरी की पूरी आपकी सिंध की जो सरकारी मशीनरी है वो करप्ट हो चुकी है। जब सरकारी मशीनरी करप्ट हो जाएगी तो फिर वो आवाम की खिदमत नहीं करेगी, लोगों की जान व माल को के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएगी, बल्कि लोगों को डाकुओं के साथ मिलकर वो भी लोगों को दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। ना उन्हें कोई रोकने वाला होगा और ना ही कोई उन्हें टोकने वाला होगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि इमदाद सोमरों ने तो उन्हें उनका भयानक चेहरा दिखाया था, उनके करतूत दिखाए थे कि वो क्या करते हैं इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठकर। जिसके बाद जो है बजाय उन्हें जो है अपनी गलती का एहसास होता, कहते वो तो और दलेर हो गए, यानी कि बजाय कि वो शर्मिंदा होते, उन्होंने जो है वो पहले तो उस इमदाद सोमरों की ज़बान बंद करने की कोशिश की कि उन्होंने सच क्यों कहा, उनका चेहरा क्यों बेनकाब किया। उसके बाद जो है किसी तरीके से उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश भी करवाई गई, लेकिन असर रसूख हर बंदे का होता है। सिंध के बासी हैं इमदाद सोमरो, उनके अपने भी ताल्लुकात थे। जब ख़ुद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना कर सके तो उसके बाद फिर उन्होंने एक कानूनी जंग शुरू कर दी और उनके ख़िलाफ़ एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-3 मुकदमात का इंदराज कर दिया, उन्हें परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया। बजाय अपने गिरेबान में झांकने, बजाय अपने करतूतों को दुरुस्त करने के, वो और शेर हो गए कि जी हमारे पीछे तो सिंध हुकूमत खड़ी है, हमें कोई कुछ भी नहीं करेगा, लिहाजा ये हमें जो है वो बदनाम करने का सिलसिला बंद कर दे। यही वजह है कि 3-3 केस उनके ख़िलाफ़ कर दिए बजाय अपना किबला दुरुस्त करने के। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कारनामे और उनके सरपरस्तों को यानी सिंध हुकूमत के उन पर आशीर्वाद के कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है इस माफिया को जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। इनके ख़िलाफ़ अब तक किसी किस्म की कार्रवाई का ना करना, बजाय कार्रवाई करने के ख़ुद वज़ीर आला सिंध उन्हें जो है वो एजाज़ात दे रहे हैं। पता नहीं उनके कौन से कारनामे हैं, यही कारनामे हैं लोगों से पैसे लेके भर्ती करने के, या कुछ और भी वो करते हैं जिसकी वजह से सिंध हुकूमत जो है वो उनकी पुश पर इस वक्त चट्टान की तरह से हमें खड़ी दिखाई दे रही है। नाज़रीन, ये तो आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारे इन इत्तलाआत पर कोई एतराज़ हो, कोई समझते हैं कि ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, ये कयास आराइयों पर और अगर मगर पर मबनी है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ने जो है ख़ुद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी से रब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो रब्ता करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।
तो इसकी वजह से जो है हम उनका मौक़िफ़ न ले सके। अगर प्रोग्राम के बाद भी अगर वो हमसे रब्ता करना चाहें, वो अगर चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़ हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो ये हमारे राब्ते का नंबर आप देख रहे हैं 4168573283 4168573283। इसी के साथ आगे चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।